इस वक्त हान और अरहान डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठे थे। वही डॉक्टर के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। अपने सामने बैठे दो शैतानों को देखो, उनका गला सूख रहा था, मानो इस वक्त वो पानी की तलाश में तपते रेगिस्तान में आ गई हो, जहां पानी की एक बूंद तक मौजूद ना हो। डॉक्टर को कुछ न कहते देखो, अहान और अरहान का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उन दोनों भाइयों में पेशेंस की बहुत कमी थी। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अहान अपनी जलती हुई निगाहों से डॉक्टर को घूरते हुए अपनी मर्दाना आवाज़ में कहता है, तुम्हें अब बोलने के लिए अलग से इनविटेशन कार्ड देना होगा या सीधा मुहूर्त निकाले। अगर अब तुम हमारे सामने यूं गूंगी बनी बैठी रही तो इस हॉस्पिटल से तुम नहीं, सीधा तुम्हारी अर्थी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अहान के बातों में साफ साफ धमकी नजर आ रही थी। वहीं अहान की धमकी भरी बातें सुन डॉक्टर का डर से गला सूख रहा था। वो एक लंबी सांस लेती है और किसी रट्टे तोते की तरह पट पट करते हुए कहती है, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। उसका बहुत बुरी तरह से रेप किया गया है। शरीर पर जगह जगह काटने के निशान हैं और उसके प्राइवेट पार्ट भी सुज गए हैं। ये उनका पहली बार था, इसीलिए वो झेल नहीं पाए। कितने हैवान होंगे वो लोग जिन्होंने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा किया। डॉक्टर की बातें सुन अहान और अरहान उसे लाल आंखों से घूरने लगते हैं। वही डॉक्टर अपने मन में कहती है कि मैंने क्या कर दिया जो ये दोनों शैतान मुझे इस तरह घूर रहे हैं। मैंने तो वही कहा जो सच है। अब बेचारी डॉक्टर को कौन बताए कि उसके सामने जो दो शैतान मौजूद है, यही वो हैवान है। उन्हीं दोनों ने बेरहमी से अपनी बीवी का बलात्कार किया है। अरहान डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, ये हमें पता है। जो हमें नहीं पता वो बता। ये बता कि वो ठीक कब होगी और उसे होश कब आएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर का मन कर रहा था वो इसी हॉस्पिटल में समाधि ले ले, क्योंकि उसके सामने बैठे दो शैतान, जो कहने उस हॉस्पिटल के मालिक थे, वो सरासर उसे धमकी दे रहे थे, मानो उससे हफ्ता वसूलने आए हैं। डॉक्टर कुछ कहती उससे पहले एक वार्ड बॉय उसके केबिन में आता है और उसे एक फाइल देकर चला जाता है। अहान और अरहान का ध्यान उस फाइल में था। तब डॉक्टर उस फाइल को उनकी तरफ बढ़ाकर कहती है, ये पेशेंट की फाइल है जिसमें उनकी मेडिकल कंडीशन लिखी हुई है। इस वक्त उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर आगे उसके साथ इसी तरह फोर्सफुली रिश्ता बनाया गया तो उसके मां बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कभी मां ही ना। वो इतना ही कहती है कि अहान तेज आवाज में कहता है, शट अप। उद्धरण चिन्ह। अहान की तेज आवाज सुन डॉक्टर अंदर तक कांप जाती है। अहान की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसे इस कदर गुस्से में देख डॉक्टर का डर से हालत खराब हो रहा था। उसे डर था कि कहीं ये दोनों शैतान उसे भी उसके पति की तरह मारने न लग जाए। डॉक्टर कुछ कहती तभी एक नर्स भागते हुए केबिन में आती है और एक ही सांस में कहती है, डॉक्टर वो वार्ड नंबर 203 वाले पेशेंट को पैनिक अटैक आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उस नर्स की बात सुन दोनों भाई जल्दी से चेयर से उठ केबिन के बाहर भागते हैं। उनके पीछे पीछे डॉक्टर भी केबिन से निकल जाते हैं। अहान और अरहान जब वार्ड में आते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान नीचे टूटकर बिखरा हुआ है। वहीं आही बिस्तर पर सिकुड़कर बैठी है। आही को ऐसे देख वो लोग हैरान हो जाते हैं और जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ाने वाले होते हैं तो आही चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास मत आना, वरना टेबल से चाकू उठा अपनी कलाई पर। मेरे पास मत आना वरना मैं खुद को मार लूंगी। उद्धरण चिन्ह। आही को इस तरह अपनी कलाई पर चाकू रखा देख अहान और अरहान दोनों की आंखें कठोर हो जाती है और गुस्से में उनकी मुठ्ठियां कस जाती है। दोनों भाई आही के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। वहीं आही का डर से हालत खराब थी, उसके हाथ कांप रहे थे। दोनों भाई आही के पास पहुंचते हैं। अरहान आही के हाथ से चाकू छीन लेता है। आही कुछ समझ पाती उससे पहले ही अहान उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है।
और उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ दांत पीसते हुए कहता है, पागल हो तुम? क्या लगा तुम्हें? तुम मरकर हमसे पीछा छुड़ा लोगी? इस जन्म में ये होने से रहा, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए हमारी कैद में हो। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुनाही की आंखें नम हो जाती है। उसे इस वक्त अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था। वो सिसकते हुए आहान से कहती है, आप लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तेज आवाज में, जब सालों पहले मुझे मरने के लिए छोड़ चुके थे तो क्यों मेरी इज्जत लूटी? क्यों मेरा रेप किया? आही की तेज आवाज सुन और उसकी बातें सुन दोनों भाई की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अरहान आही की बाजू पकड़ उसे झटके से अपने तरफ पकड़ उसके गालों को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, हमने तुम्हारा कोई रेप नहीं किया। तुम हमारी पत्नी हो। डेविल स्माइल कर, तुम्हें ही 6 साल पहले हमारी पत्नी होने का हक चाहिए था, तो दे दिया कल रात तुम्हें तुम्हारा हक। अब तुम्हारे जिस्म से खेलने का हक तुम्हें हमें हर रात देना होगा। उद्धरण चिन्ह। आही की आंखें इस वक्त नम थी। वो हैरानी से अरहान को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों पति किस मिट्टी के बने हैं। उसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद दोनों के चेहरे पर इस वक्त एक सेकंड तक नहीं थी। आही दोनों को देखते हुए रोकर कहती है, आप दोनों बहुत गंदे हो। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे नफरत है आप दोनों से। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही की आंखों में दोनों के लिए बेहिसाब नफरत नजर आ रही थी। वहीं आही की बातें सुन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल थी। आहान आही के चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें हमसे नफरत है तो हमें कौन सा तुमसे मोहब्बत है? हमें तो बस तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म से मोहब्बत है, जो अब हर रात हमारे नीचे तड़पेगा। तुम्हारी वो मदहोशी भरी आवाज, तुम्हारी चीखें हमें सुकून देगी। आहान के आंखों में इस वक्त जुनून साफ नजर आ रहा था। वहीं आहान की बातें सुन आही का शरीर डर से कांप रहा था। कुछ रात के वाकया के कारण, तो कुछ आहान की बातों के कारण। आही दोनों भाइयों को देख मासूमियत से कहती है, मुझे यश चाहिए। मुझे यश पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। दोनों भाइयों का गुस्सा अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि आही के मुंह से किसी अनजान आदमी का नाम सुन उनका गुस्सा फिर अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। अरहान दांत पीसते हुए कहता है, कौन है ये यश? तुमसे अकेले रहा नहीं जाता है क्या? फिर से एक मर्द को अपने जाल में फंसा लिया। बिना मर्दों की तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरती है क्या तुम्हारी? अरहान की कड़वी बातें सुना ही रोने लगती है और मासूमियत से रोते हुए कहती है, यश मेरा दोस्त है। वो बहुत अच्छा है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। आही की मासूमियत का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोनों आही को कुछ करते या कहते तभी वो डॉक्टर जल्दी से उनके पास आही का बचाव करते हुए कहती है, सर पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। फिलहाल इनका ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरहान डॉक्टर को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। डॉक्टर जल्दी से हाँ में सर हिला देती है, जिसके बाद दोनों भाई आही को घूरते हुए वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आही रोते हुए डॉक्टर के गले लगकर कहती है, हमें बचा लो। हमें इनके साथ नहीं जाना। हमें हमारे यश पास जाना है। मुझे इन दोनों हैवानों के साथ नहीं जाना। ये दोनों मुझे मार देंगे। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। आही को इस कदर देख डॉक्टर की आंखें भी नम हो जाती है। वो आही की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, वरना वो दोनों शैतान उसे मारने से पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर आही के बालों को सहलाते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मुझे जानना है कि इन दोनों से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उद्धरण चिन्ह। आही डॉक्टर से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये दोनों मेरे पति है। उद्धरण चिन्ह।
आही के मुंह से पति सुन डॉक्टर हैरान हो जाती है। अभी भी उसके मन में यही चल रहा था कि एक लड़की के दो पति कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर के हैरान परेशान चेहरे को देख आही फीका मुस्कुराकर कहती है, जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आपका सोचना गलत भी नहीं है। मैं जिस गांव से हूँ वहाँ एक लड़की के एक से ज्यादा पति होते हैं। मेरी शादी भी 13 साल की छोटी सी उम्र में इन दोनों शैतानों से करवा दी गई, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। तब मेरी मुलाकात यश से हुई, जिसने मुझे पनाह दी और हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन नौकरी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। यश के बारे कहते हुए आही के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो डॉक्टर से छुपी हुई नहीं थी। वो आही के सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहती है, तुम अभी आराम करो, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह डॉक्टर वहां से चले जाती है। वार्ड के बाहर अहान और अरहान के बॉडीगार्ड मौजूद थे, जो आही की सुरक्षा के लिए थे और ये भी देखने के लिए कि आही भाग ना जाए। आही अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं आप दोनों की कैद में कभी नहीं रहूंगी। मैं आप दोनों से बहुत दूर चले जाऊंगी। भले जीते जी मैं आप लोगों के चंगुल से ना निकल पाऊं, लेकिन मरने के बाद तो निकल सकती हूं ना। आही मन ही मन कुछ तय करती है। अहान और अरहान कॉरिडोर में खड़े थे और दोनों सिगरेट के कस ले रहे थे। हालांकि सिगरेट पीना हॉस्पिटल में सख्त मना था, लेकिन दोनों डेविल ब्रदर्स को मना कर सके। इतनी ना तो किसी की औकात थी और ना किसी में हिम्मत थी। अरहान सिगरेट के कस लेते हुए अहान से कहता है, आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। अहान डेविल स्माइल कर कहता है, करना क्या है, हमारी चिड़िया के बहुत पर निकल आए हैं, अब अपने कैद में लाकर उसके पर काटने हैं। बहुत उड़ लिया, बहुत मनमानी कर ली उसने 6 सालों में। दोनों भाइयों के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। तभी जय भागते हुए आता है और हौंफते हुए उनकी तरफ एक फाइल बढ़ाकर कहता है, बॉस, आहिरा की इन्फॉर्मेशन। उद्धरण चिन्ह। ज्यादा हौंफने के कारण जय से ठीक से बोला नहीं जा रहा था। अहान उसके हाथ से फाइल लेकर देखने लगता है। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। अहान को कुछ न कहता देख अरहान उसके हाथ से फाइल छीनकर पढ़ने लगता है। फाइल पढ़ने के बाद उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए ख्याल है, मतलब आही सच में मासूम है। और ये सब। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही कहता है कि उसे कुछ गिरने की आवाजें आती है। जब वो लोग कांच की विंडो से नीचे देखते हैं तो उनके चेहरे पर डर और परेशानी की लकीरें नजर आने लगती है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उनके पीछे पीछे जय भी जाने लगता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दोनों भाई जल्दी से भागकर हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं, जहां काफी भीड़ थी। अहान और अरहान के बॉडीगार्ड सभी को वहां से हटा देते हैं, जिसके बाद अहान और अरहान आगे बढ़ते हैं। जब दोनों अपने सामने का नज़ारा देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है और उनका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि उनके सामने आही खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसके सर से पानी की तरह खून बह रहा था। आही को इस हाल में देख दोनों भाई का शरीर सुन्न पड़ गया था। दोनों भागते हुए आही के पास जाते हैं। अहान आही के सर को अपनी गोद में रखकर कहता है, जान आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो हल्के हाथों से आही के चेहरे को थपथपाने लगता है, जिसके बाद आही अपनी अधखुली आंखों से उसे देख मुस्कुराकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, अब आप लोग आप मुझे कैद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। इतना कह आही बेहोश हो जाती है, लेकिन आही की बातें दोनों भाई के दिल में चुभ गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आही उनसे दूर जाने के लिए मौत को गले लगाने तक को तैयार हो जाएगी। अहान जल्दी से आही को गोद में उठा फिर से हॉस्पिटल के अंदर भागकर जाने लगता है। उसके साथ अरहान भी था। अरहान फिर से डॉक्टर को आवाज देते हुए तेज आवाज में कहता है, डॉक्टर डॉक्टर। उद्धरण चिन्ह।
अरहान की आवाज़ सुन फिर वही डॉक्टर आती है जिसने आही का कुछ देर पहले इलाज किया था। जब वो आही की हालत देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो उससे मिली थी तब बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से आही की ये हालत कैसे हो गए? वो दोनों भाइयों को शक भरी निगाहों से देखने लगती है, जैसे उन दोनों ने ही कुछ किया हो। डॉक्टर की शक भरी निगाहें खुद पर महसूस कर अरहान एक एक शब्द चबाकर कहता है, तुम हमारी जान का इलाज करवाओगी या खुद का इलाज करवाओगी? उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन डॉक्टर डर जाती है, क्योंकि जब से अरहान आया था बस उसे मारने की धमकियां ही दिया जा रहा था। इस वक्त डॉक्टर का मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, लेकिन अगर वो इस वक्त रोने बैठ जाती तो उसकी मैयत पर रोने के लिए कौन नहीं बचता। डॉक्टर जल्दी वार्ड बॉय को स्ट्रेचर लेकर आने कहती है। वार्ड बॉय जैसे स्ट्रेचर लेकर आता है, अरहान आही को उसमें आराम से लेटा देता है, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जिस पर ज्यादा जोर लगाने पर वो टूट जाएगी। आही को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। आही को ले जाने के बाद जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने लगती है, तभी अरहान उसे घूरते हुए धमकी भरे लहजे में कहता है, हमारी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जान को कुछ हुआ तो हम तुम्हारी सांसें छीन लेंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जल्दी से हाँ में सर हिला ऑपरेशन थिएटर के अंदर भाग जाती है। डॉक्टर के अंदर जाते ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती वाली बल्ब जल जाती है, जिसका साफ मतलब था कि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अरहान और अरहान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उनके सामने वो सारे मंजर किसी रील की तरह घूम रहे थे। जब उन्होंने आही के साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक किया था, कितनी कड़वी बातें सुनाई थी उस नन्ही सी जान को, और वो नन्ही सी जान चुपचाप उनकी कड़वी बातें सुन भी रहे थे। अरहान अपने बालों में हाथ फेर गुस्से में दीवार पर पंच मारकर कहता है, शिट, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हम क्यों नहीं देख पाए उसकी आंखों की मासूमियत? वो सच में मासूम थी, और हमने उसके साथ कितना बुरा किया। उद्धरण चिन्ह। अरहान अरहान के कंधे पर हाथ रख उसे समझाने के लहजे में कहता है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। अब ये सोचो आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। अरहान गहरी सांस ले खुद को शांत करते हुए कहता है, करना क्या है? अब आही हमेशा हमारे साथ रहेगी, और जिसने भी हमें गुमराह किया है उसे उसके किए की सजा मिलेगी। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी। सिर्फ अरहान नहीं, अरहान का भी यही हाल था। दोनों भाइयों की आंखों में जुनून और सनक साफ साफ नजर आ रही थी। अरहान अपनी सनक भरी आवाज में कहता है, आज तक दुनिया वालों ने देविल ब्रदर्स का गुस्सा देखा है, उनकी हैवानियत देखी है। अब वो लोग उनका जुनून देखेंगे, अपनी बीवी के लिए। अब आही को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब से वो सिर्फ हमारी है। उस पर, उसके दिल पर, उसके जिस्म पर सिर्फ हमारा हक होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा। जितना उसने इन 6 सालों में झेला है, उससे कई ज्यादा मोहब्बत मिलेगी उसे। इतनी मोहब्बत मिलेगी उसे जितना उसे उसकी पूरी जिंदगी में ना मिली हो। हमारी मोहब्बत को वो झेल नहीं पाएगी, इस कदर उससे मोहब्बत करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वैसा ही मुस्कान अरहान के चेहरे पर भी था। वो लोग नजरें गड़ाए ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। एक एक मिनट उनके लिए काटना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि वक्त बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन वक्त सही से चल रहा था। बस उनके लिए ये वक्त काफी भारी था। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है, और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर अपना मास्क निकाल गहरी सांस लेती है। लेकिन अपने सामने मौजूद 2 शैतानों को देख उसकी सांसें ही थम जाती है। दोनों भाई अपनी जलती हुई निगाहों से डॉक्टर को देखज रहे थे। वही डॉक्टर को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर को लकवा मार गया हो।
डॉक्टर को कुछ न बोलता देख अहान और अरहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो लोग कब से अपने जान के बारे जानने के लिए पागल हो रहे थे। और उनके सामने मौजूद डॉक्टर बस बूट बने खड़ी थी। उनका मन कर रहा था कि वो अभी उस डॉक्टर की जान ले ले। अहान दांत पीसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है, इसीलिए हमें इंतजार करवा रही हो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर जल्दी से ना में सर हिला रखते जल्दी से कहती है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। अरहान उसे घूरते हुए कहता है, हमारी जान कैसी है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अपना थूक गटक कर कहती है, वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है। उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी, इसीलिए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की जान इस वक्त हलक में अटकी थी। उनके गले से एक शब्द तक बाहर नहीं आ रहा था। आखिर आता भी कैसे? साक्षात मौत के देवता जो उनके सामने खड़े थे, जो किसी भी पल उनके प्राण ले सकते थे। डॉक्टर खुद को बोलने के लिए हिम्मत जुटाते हुए कहती है, पेशेंट की जान तो बच गई है, लेकिन उसके सर के पिछले हिस्से में काफी गहरी चोट आई है। डॉक्टर की बातें सुन अरहान उसे घूरते हुए कड़क लहजे में कहता है, अपनी बकवास बंद करो और हमारी जान इस वक्त कैसी है वो बताओ। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अपना थूक निगलते हुए कहती है, वो अभी बेहोश है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी हालत कैसी है। आप लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। इतना खा डॉक्टर वहां से 9-2-11 हो जाती है, जैसे उसके पीछे किसी ने पागल कुत्ते छोड़ दिए हो और वो पागल कुत्ते उसे काट खाने को तैयार हो। अहान और अरहान वार्ड के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आही को होश आ गया है और वो इस वक्त बेड पर बैठी अपने बालों से खेल रही है। आही की हरकतें एक पल के लिए थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आही को देख दोनों भाइयों के आंखों में चमक आ गई थी। वो दोनों आही के पास जाते हैं और उसके अगल बगल बैठ जाते हैं। आही दोनों भाइयों को एक नज़र देख पाउट बना लेती है, फिर अपने मोती जैसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहती है, आप दोनों कौन हो अंकल? आही के मुंह से खुद के लिए अंकल सुन दोनों भाइयों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है और उनका मुंह बन जाता है। वहीं उन्हें कुछ न कहता देख आही अहान को हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, अरे बोलो ना डेविल अंकल, कौन हो आप? उद्धरण चिन्ह। इस बार आही ने मासूमियत में अहान को डेविल बोल दिया था। वही खुद के लिए आही के मुंह से डेविल सुन अहान उसे घूरने लगता है। अहान को इस तरह घूरते देख आही जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों को ढककर कहती है, अरे डेविल अंकल घूरो मत। आही को डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। अहान आही को घूरते हुए सर्द आवाज में कहता है, मैं कोई डेविल नहीं हूँ और तुम्हारा अंकल तो बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। अहान का फेस देख अरहान को हंसी आ रही थी। वहीं आही अपने आंखों से हाथ हटा अहान को घूरते हुए कहती है, अच्छा, अगर आप डेविल नहीं है तो मुझे घूर क्यों रहे हो? कौन हो आप? अरहान आही को पीछे से बाहों में भर कर कहता है, हम दोनों तुम्हारे हस्बैंड हैं लिटिल एंजल। उद्धरण चिन्ह। आही हैरानी से कहती है, दो हस्बैंड? खुशी से चहकते हुए, मतलब आप दोनों मुझे दो चॉकलेट, दो लॉलीपॉप सब दोगे? उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। अरहान आही के गले के नीचे हाथ फेरते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, हाँ मेरी जान, तुम्हें दो लॉलीपॉप देंगे, वो भी हर रात। वैसे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर क्या है? ये तुमने नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। आही को अरहान के इस तरह छूने से कुछ हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। आही के लंबे लंबे सांसें लेने पर उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो अरहान को अपने हाथों पर महसूस हो रहा था। आही को कुछ ना खड़े देख अरहान उसके कान को चूमते हुए कहता है, बताओ ना जान, कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? अहान को एक नज़र देख, हम दोनों वही फ्लेवर देंगे तुम्हें हर रात। उद्धरण चिन्ह।
आही गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है चॉकलेट। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन फिर दोनों भाई के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वही मासूम आही को तो पता ही नहीं था कि वो दोनों किसी बारे बात कर रहे हैं। लेकिन अब आही से अरहान का छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो उसके हाथ पर हाथ रख गहरी गहरी सांसें लेते हुए मासूमियत से कहती है, मत करो, अजीब लगता है। उद्धरण चिन्ह। अरहान उसके सीने को दबाते हुए कहता है, बताओ ना जान, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है क्या हमारा छूना? उद्धरण चिन्ह। अचानक से अरहान आही के सीने को जोर से दबा देता है, जिससे आही की चीख निकल जाती है और वो सिसकने लगती है। आही को इस तरह सिसकते देख दोनों भाई घबरा जाते हैं। अरहान अरहान को डांटते हुए कहता है, कंट्रोल कर खुद पर, छोटी है अभी। अरहान हाँ में सर हिला आही को वापस अपने बाहों में भरकर कहता है, क्या हुआ जान? उद्धरण चिन्ह। आही मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, आपने जोर से दबाया तो दर्द हुआ। उद्धरण चिन्ह। अरहान उसके गले को चूम कर कहता है, ठीक है जान, अब से धीरे से दबाऊंगा, बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी वो अरहान की पकड़ से छूटते हुए मासूमियत से कहती है, अरे जल्दी छोड़ो, बहुत जोर की सुसु आई है। उद्धरण चिन्ह। अरहान हंसते हुए आही को छोड़ देता है, लेकिन जैसे वो बिस्तर पर घुटनों के बल खड़ी होती है, वापस बिस्तर पर गिर जाती है और रोने लगती है। उसे इस तरह रोते देख दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। अरहान धीरे से आही को उठाकर अपने गोद में बैठाता है और प्यार से पूछता है, क्या हुआ जान? उद्धरण चिन्ह। आही अपने आंसू भरी आंखों से कहती है, मुझे वहां पर बहुत दुख रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अरहान का हाथ पकड़ अपने निचले पाट पर रख देती है और फिर मासूमियत से आगे कहती है, यहाँ पर दुख रहा है, आप इसे ठीक कर दो ना डेविल। अरहान जल्दी से अपने हाथ हटा लेता है और थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, पागल हो क्या? अरहान की कड़क आवाज सुना ही मासूमियत भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, नहीं लड़की हूँ। बिस्तर से उठते हुए, हटो, मुझे जोर की आई है। अरहान को घूरते हुए, वरना आपके ऊपर कर दूंगी, मुझे मत कहना। अरहान उसे गोद में लिए उठता है और वॉशरूम में लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो आही को गोद में लिए वापस वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन इस वक्त आही का चेहरा टमाटर की तरह लाल था। वो अरहान की तरफ नहीं देख रही थी। आही का लाल चेहरा देख अरहान समझ गया था कि वॉशरूम में कुछ हुआ है। अरहान आही को ले जाकर बिस्तर पर धीरे से बैठाता है और उसे वार्निंग देने वाले लहजे में कहता है, जब तक हम वापस ना आए यहीं रहना, अगर यहाँ से 1 इंच भी हिली तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की धमकी भरी बातें सुना ही मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है। फिर अरहान को देख आंखों में चमक लिए कहती है, मेरे लिए 2 लॉलीपॉप लेकर आओगे ना, चॉकलेट फ्लेवर वाला। उद्धरण चिन्ह। आही की मासूमियत भरी बातें सुन अरहान को हंसी आ जाती है, क्योंकि वो किसी और लॉलीपॉप का कह रहा था और मासूम आही कुछ और समझ रही थी। अरहान को इस तरह हंसते देख आही का छोटा सा चेहरा लटक जाता है। अरहान आही के मायूस चेहरे को देख अपनी हंसी रोककर कहता है, दोबारा ये वर्ड मत बोलना, गंदा होता है। आही कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन अरहान उसके बोलने से पहले कहता है, कोई सवाल मत करना, अभी वक्त नहीं जवाब देने का, मैं बस मजाक कर रहा था पहले। आही को छेड़ते हुए, और तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। इतना कह वो एक आंख दबा देता है। वहीं अरहान की इस हरकत से आही का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरहान और अरहान कमरे से निकल जाते हैं। जब अरहान से सख्त लहजे में कहता है, तू कुछ ज्यादा डबल मीनिंग बातें नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरहान स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, एक ही मासूम बीवी है हमारी, इतना फ्लर्ट तो बनता है। वैसे भी मैं बहुत बुरी तरह उसे खुद के नीचे बिस्तर पर चाहता हूँ।
खुद को उसके अंदर पूरी रात महसूस करना चाहता हूँ। डॉट 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 अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान के होंठों पर डेविल मुस्कान थी। वही उसे स्माइल करता देख अरहान उसे घूरते हुए कहता है, कंट्रोल कर खुद पर। अभी छोटी है वो, कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहा है तू। अरहान हाँ में सर हिलाकर कहता है, ठीक है भाई, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसे छेड़ूंगा जरूर। उद्धरण चिन्ह। इतना कह डेविल स्माइल करने लगता है। सिर्फ उसके नहीं, अरहान के होंठों पर भी कुछ सोच डेविल मुस्कान थी। डॉक्टर के आंखों में इस वक्त खौफ साफ नजर आ रहा था। वही दोनों डेविल भाई उसके सामने बैठे उसे घूर रहे थे। इस वक्त उस डॉक्टर का मन कर रहा था कि वो इसी वक्त हॉस्पिटल में समाधि ले ले, क्योंकि जब से आज वो हॉस्पिटल आई है तब से दोनों भाई किसी तलवार की तरह उसके सर पर मंडरा रहे हैं। वो बार बार अपने पति को कोस रही थी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि सुबह वो अपने पति का चेहरा देखकर ही उठी है। डॉक्टर को कुछ न कहता देख अरहान की आंखें कठोर हो गई थी। वो बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, लगता है आज तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो, इसीलिए कुछ नहीं बता रही। डॉक्टर जल्दी से ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, रिपोर्ट आ रही है बस। उद्धरण चिन्ह। वो इतना ही कहती है कि तभी एक नर्स केबिन का दरवाजा खोल अंदर आती है, जिसके हाथ में आही की रिपोर्ट थी। उस नर्स को देख डॉक्टर के जान में जान आती है। वो डॉक्टर इस वक्त उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी, जो उसे मौत के मुंह से बचाने आई थी। नर्स फाइल डॉक्टर को देकर चले जाती है। तब डॉक्टर फाइल पढ़ते हुए दोनों भाई से कहती है, सर के पिछली हिस्से में चोट लगने के कारण आहिरा कुछ चीजें भूल गई है और बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई है। उसकी सारी हरकतें बच्चों की तरह होगी। आप लोगों को उसका सारा काम करना होगा, उसे नहलाना खिलाना सब करना होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बातें सुन अरहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, हम फिजिकल हो सकते हैं उसके साथ। अरहान की बातें सुन डॉक्टर उसे अजीब सा चेहरा बनाकर देखने लगती है, क्योंकि पहले ही आही का रेप हुआ था, उसकी कंडीशन काफी खराब थी। लेकिन इस जल्लाद को उसकी फिक्र करने के जगह उससे फिजिकल होना था। डॉक्टर चाहकर भी इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहती है, फिजिकल तो हो सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। सब कुछ काफी धीरे और प्यार से करना होगा, ताकि उन्हें तकलीफ न हो और वो भी एंजॉय कर पाए। उद्धरण चिन्ह। अरहान, आही की याददाश्त कब आएगी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे उनके दिमाग की नस फट सकती है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर उन्हें दवाई लिखकर दे देती है, जिसके बाद वो लोग केबिन से निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद डॉक्टर राहत की सांस लेती है।